हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और आप सबों का तैयारी है ज़ोर शोरों से चल रहा होगा। तो चलिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड आज का जो है क्लास है। इसमें से विभिन्न तरह का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है इसमें पूछे गए सवालों का आज हम लोग 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं इस देर ना करते हुए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नए क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। ये एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो भारत है, भारत के पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है। तो भारत की पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, वही पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर। इसमें किसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो इसमें हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी के एग्जाम में, यानी कि जो भारत है उसका तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। तो जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, यानी कितना है, 6100 किलोमीटर है। वही अंडमान निकोबार मिला के 7000 के करीब है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसमें आपको तट रेखा कुछ बढ़ गया है, तो आपको 11000 के आसपास देखने को मिलेगा। अभी इसको अपडेट किया जा रहा है नया डाटा के अनुसार। तो अभी फ़िलहाल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल, यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरा विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका हम लोग का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग का है क्लास 9 का ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2.4% होगा। कितना होगा, 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो कुल क्षेत्रफल है इसका जो कितना भाग जो है वो पर्वत के अंतर्गत आता है, यानी कि समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे आता है। यानी कितना ऊंचाई पे, 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। भी क्वेश्चन कब पूछा है, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10%, 10.7% ऐसा है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ और सिर्फ पहाड़ मतलब पर्वत के अंतर्गत आता है। जबकि वही अगर मैदान के बारे में पूछेगा तो यानी भारत का उत्तर का जो पूरा ओवरऑल जितना है ना, मैदान कितना है, तो 43% के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपूर्ण भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यानी क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा जो भारत है, भारत का हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें से कितना ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि हमारा पर्वत और पहाड़ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का
29.3%। और मैदान में कितना हो जाएगा, मैदान का हो जाएगा 43। और सिर्फ पर्वत का पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये भी सब, हम आज का जितना भी क्वेश्चन है सब जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को ही आज हमने शामिल किया है। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो कर्क रेखा है पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर से कर्क रेखा, नीचे से मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा। तो ये जो है हमारा भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यानी भारत के 2 बराबर भागों में कर्क रेखा काटती है। तो हमारा कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्यों से के गुजरता है। तो उसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 8 राज्य में हम लोग लिखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, गुजरात है। गुजरात के बाद क्या है, राजस्थान है। फिर क्या है, मध्य प्रदेश है। फिर क्या है, छत्तीसगढ़ है। फिर क्या है, झारखंड है। फिर क्या है, बंगाल है। फिर क्या है, त्रिपुरा है। और फिर क्या है, मिजोरम है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 राज्यों से होके गुजरता है। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हमने क्या देखा, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन सा राज्य है जिससे होके कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि इस बार क्या पूछा है कि किससे होके गुजरती है, उसमें उससे अगला क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किससे होके नहीं गुजरती है। तो आपको 8 का पता रहेगा तो आप आसानी के साथ इसका आंसर दे पाएंगे, और आपको नहीं पता रहेगा तो इसका आंसर देने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग क्या देखा था कि हिमाचल प्रदेश होके नहीं गुजरती है, बिहार से होके नहीं गुजरती है, जम्मू कश्मीर से होके नहीं गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है, झारखंड के रांची से होके गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यानी जो भारत का है वो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु का बात किया जाए तो सबसे दक्षिण यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट, यानी अक्षांश कितना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछ रहा है। यानी कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, यानी कि हमारा जो अंडमान निकोबार है ना, उसके नीचे पे एक पॉइंट है जो 2004 का जो सुनामी आया था उसमें डूब भी गया है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग का आंसर में क्वेश्चन में होगा इंदिरा पॉइंट। देखिए दिया हुआ है इंदिरा पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। वही और अगर पूछ देगा कि हमारा तो सबसे उत्तरी सीमा कौन सा है, यानी उत्तरी सबसे उत्तर की ओर, यानी हिमालय साइड पे, तो क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या पूछा था, हमारा सबसे दक्षिणतम पूछा था, दक्षिणतम में कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। यानी जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे है, तो वो है आपका मेघालय में। यानी कि विश्व का जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है ना, मासिनराम, चेरापूंजी, तो ये मेघालय राज्य पे ही है। तो वहीं पे ये पहाड़ियाँ भी है। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी है, तो वो कहाँ पड़ता है, तो मेघालय राज्य में पड़ता है, जो हमारा कहाँ का भाग है, उत्तर पूर्वी राज्यों का भाग है, यानी कि 7 सिस्टर का भाग है। तो ये वो जो वहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है, तो हमने अभी क्या बोला कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी का भाग है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। कहाँ की है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, और ये और एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि इस कौन सा पठार का भाग है, तो छोटा नागपुर पठार है, इसी का भाग है हमारा मेघालय का पठार। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यानी कि यहाँ में जो दिया हुआ है वो जो तट है उसमें से कौन सा है जो कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है। यानी पश्चिमी, हमारा जो पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट है, तो उसमें से जो हमारा पश्चिमी तट है, यानी कि जिसमें केरल है हो गया और मैंगलोर हो गया कर्नाटक वाला भाग, फिर जाके गोवा हो गया, मुंबई का हो गया, गुजरात का हो गया, तो उसमें से ये कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये तो कोंकण तट कहाँ पे पड़ता है, गोवा साइड पड़ता है। यानी ये कहाँ पड़ता है, काठियावाड़ तट गुजरात साइड पड़ता है, ये भी है। और ये मालाबार तट ये भी केरल साइड में पड़ता है, ये भी है। यानी कि ये इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट है, वो किसका भाग है, ये है हमारा पूर्वी तट का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। उससे पहले अभी क्या था, पश्चिमी समुद्री तट, अभी क्या पूछ रहा है कि पूर्वी समुद्री तट। तो पूर्वी समुद्री तट यानी कि हमारा क्या नाम से जाना जाता है, तो अभी हमने क्या देखा था कि कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है, बाकी दीघा तट, मालाबार तट और कोंकण तट किसका भाग है, तो वो पश्चिमी तट का भाग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, यानी कि इंदिरा पॉइंट है, अभी जो हमने देखा था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार है उसमें सबसे नीचे 6 डिग्री 4 मिनट है वहाँ पे। तो उसमें हमारा जो पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम बहुत सारा नाम है। तो इसमें से है ली हीचिंग, पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये सब इसका नाम में से है। तो यानी कि ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जितना भी नाम दिया गया है ये सभी इंदिरा पॉइंट का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि जो हमारा पश्चिमी तट है यानी पश्चिमी घाट है उसको अलग अलग नामों से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारा कोंकण तट गोवा के आसपास में है। तो गोवा के आसपास में, गोवा में किसमें ऑप्शन है, यानी गोवा सब में ऑप्शन है, क्या है, तो सब में ऑप्शन है, तो हम क्या हो जाएंगे कंफ्यूज। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसके बाद और क्या हमको जानना है। तो उससे मुंबई से थोड़ा सा ऊपर जाइए तो उसमें क्या मिलेगा, दामन एंड दीव ये सब मिलेगा, तो उसी के अंतर्गत में ये आता है। तो कोची तो ये नीचे साइड चल गया, फिर जाकर मुंबई तो थोड़ा सही हो गया और गोवा के सामने ही हो गया। तो ये जो दिख रहा है ना फर्स्ट वाला, गोवा से दमन, गोवा से दमन तक के भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, यानी कि लक्षद्वीप का जो है उसका उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुआ है। तो उसमें हमारा जो मूंगा होता है, परवाल होता है, समुद्र का इस तरह का रहता है होगा, इसमें शैवाल आ जाता है। जब शैवाल के इससे ये जो क्या बोलते हैं ये खाना खाता है मूंगा तो, इसके बाद ये जब ये मर जाता है शैवाल सब, तो ये जो क्या हो गया वहाँ पे एक दूसरे के साथ सिकुड़ के रह गया और ये मर गया, मर गया। इसके बाद एक के बाद एक के बाद ये आमने सामने रहता है, तो इसी से इसे एक के ऊपर एक रहता है ये, तो इससे क्या बन जाएगा, द्वीप बन जाएगा ना। तो इस तरह द्वीप बनता है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा द्वीप। इस तरह यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, समुंदर के अंदर में। तो इसमें ये किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है परवाल उत्पत्ति से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ये परवाल उत्पत्ति से, यानी कि परवाल द्वीप है। कौन सा द्वीप है, परवाल द्वीप है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें जो पूछा गया है यहाँ पे दिया गया है उसमें कौन सा कथन असत्य है। तभी हम लोग देखे थे कुछ देर पहले कि भारत के क्षेत्रफल का 48 सॉरी
यहाँ फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। जी हाँ, हमने देखा था इसमें कि 29, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइज। क्वेश्चन नंबर कितना तक गए थे हम लोग? 14 ना। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को क्या देखना है? टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग क्या है? तो ये है पर्वतीय भाग है। ये लगभग लगभग बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, लगभग ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48 नहीं, हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि 43% भाग क्या है? तो मैदानी है। कितना? 43% भाग मैदानी है, यानी कि ये चीज़ गलत हो रहा है। अगला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत क्या है? तो सी वाला है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है? यानी बहुत सारा और भी राज्य है आमने सामने के, उसका सीमा को छूता है। ठीक है, तो उसमें से क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं कि किसको कौन सबसे ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है यूपी छूता है, लेकिन अब देखते हैं आंसर क्या आप लोग देते हैं। देखिए, अगर आपका आंसर आ रहा है आंध्र प्रदेश, तो नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? इस जगह पे। इधर झारखंड को भी छूता है, बिहार को भी छूता है, इधर पश्चिम सॉरी, इधर हो गया मध्य प्रदेश को छूता है, इधर राजस्थान को छूता है, इधर ये उत्तराखंड को छूता है, इस साइड पे आपका जाके राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बहुत सारा राज्य, फिर दिल्ली को भी छूता है, हरियाणा को भी छूता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यानी यहाँ पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो लंबी तटरेखा है वो कौन सा राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा कौन सा है? गुजरात का है। ठीक है, यानी गुजरात का इस तरह का यहाँ पे भाग बना हुआ है ना, यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है? गुजरात है, तो इसका सबसे लंबा तटरेखा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी कर्क रेखा से फिर से पूछा गया सवाल, यानी कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछता है अगर भारत का भूगोल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अगर आपको अगर क्वेश्चन की एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ देखने को मिलता है। यानी अगर पूछा किससे होकर नहीं गुजरती है, तो हम लोग क्या देखा था? 8 राज्यों से देखा था, जिसमें से झारखंड था, मध्य प्रदेश था, गुजरात था। तो यूपी का तो कहीं जिक्र नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बताए थे कि भारत के बीचों बीच से होकर कौन काटता है? यानी कि इंडिया है। तो इंडिया हो गया हम लोग का, इंडिया का मैप बनाते हैं पहले। ये रहा हमारा इंडिया। तो यहाँ से जो गुजरता है बीचों बीच से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ।
उत्तरी अक्षांश, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। और ये पूछेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इस तरह का है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सा गुजरता है, तो उसमें मकर रेखा हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। आसान क्वेश्चन है, कुछ देर पहले बताया था, कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यानी कौन सा जैसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा है, लक्षद्वीप, तो ये नमन सागर पे है। गंगा सागर, तो ये तो इधर बंगाल की खाड़ी साइड पे है। न्यू मोरे, ये भी नहीं होगा, तो रामेश्वरम। यानी कि हम लोग इंडिया का नक्शा बनाते हैं, मान लो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इस जगह पे हमारा एक द्वीप आया हुआ है, इस तरह यहाँ से काटा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ मात्र 56 किलोमीटर की दूरी है, और ये जो हमारा है यहाँ पे रामेश्वरम द्वीप है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रामेश्वरम द्वीप। क्या हो जाएगा, रामेश्वरम। अगला है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। यानी कि हमारा जो रेगिस्तान है, हमारा रेगिस्तान का क्या नाम है, यानी रेगिस्तान भारत में कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। तो राजस्थान का रेगिस्तान का नाम क्या है, तो राजस्थान का रेगिस्तान नाम है थार रेगिस्तान नाम है, जो कि राजस्थान और मतलब कि राजस्थान और आपका जाके पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। कहाँ पे पड़ जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। यानी दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो यानी कि दक्षिण गंगोत्री कुछ नाम है, तो देखते हैं। भारतीय वायुसेना का युद्धक जलपोत है, नहीं। उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है, नहीं। आर्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है। तो क्या है, ये एक अनुसंधान है। तो अनुसंधान है, तो वो कहाँ का अनुसंधान है, तो ये अनुसंधान है आपका जाके आर्कटिका का आर्कटिक का है। ठीक है। सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप, यानी कि न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। तो जो न्यू मोर द्वीप है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है, तो यहाँ में से कौन सा एक द्वीप है, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, नहीं, दीव। तो कौन सा द्वीप है, तो इसमें से कौन सा द्वीप है, तो दमन एंड द्वीप जो है द्वीप है, तो इसमें से दीव जो है एक द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारा जो अंग्रेज यहाँ अंग्रेज जो शासन करते थे, तो उसमें एक सजा देते थे, काला पानी की सज़ा। तो काला पानी की सज़ा के लिए कहाँ भेज दिया जाता था कैदियों को, तो उनको भेज दिया जाता अंडमान निकोबार। कहाँ भेज दिया जाता, अंडमान निकोबार उनको भेज दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। यानी प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जब भारतवर्ष किसका द्वीप था, तो जम्बू द्वीप है। कभी सुने होंगे भारत खंडे, तो यहाँ क्या नाम है, जम्मू द्वीप है, तो जम्मू द्वीप हो जाएगा। कहाँ का, जम्मू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। हमने जो इंडिया हमारा है, इंडिया हिंदुस्तानी ये सब हम लोग अलग अलग है ना, तो हम लोग इंडिया शब्द का प्रयोग कौन सा भाषा में किया गया था। तो इंडिया शब्द का प्रयोग किस में किया गया था, तो ग्रीक से किया गया था, ग्रीक भाषा में। किसमें, ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 जलमार्ग आपस में पृथक करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको, अंडमान है एक साइड या निकोबार है, इसके बीच में अक्षांश जाती है 10 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो इसको विभाजित करने का काम कौन करता है, 10 डिग्री अक्षांश अंडमान और निकोबार द्वीप को विभाजित करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डेक्कन पास किसके बीच स्थित है। यानी जो डेक्कन पास है वो किसके बीच में स्थित है। तो डेक्कन पास सबसे पहले है कहाँ, उसको आपको जानना पड़ेगा। तो डेक्कन पास कहाँ है, तो डेक्कन पास है आपका जाके अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में भी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में। जो बी ऑप्शन है ना, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान इसी के बीच में है। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। यानी भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है, यानी कि हमारा इंडिया का हम एक मैप बनाते हैं पहले। अगर इंडिया का हम मैप बना रहे हैं ये इस तरह का, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, अगर इंडिया का मैप बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो सीमा रेखा का निर्धारण है तो उसको कौन करता है, यहाँ के यहाँ सीमा का निर्धारण। तो उसका जो सीमा रेखा का निर्धारण किस नाम से जाना था, तो रेडक्लिफ महोदय एक नामक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विभाजन कर दिया था बीच बीच में, मतलब यानी कि लाइन एक मार दिया था, उसको क्या कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी कि पूरब की ओर, यानी कि पूरब में कौन सा देश है, भारत के पूरब में। तो भारत के पूरब में कौन सा देश है, तो आपको ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार है। कौन सा है, तो म्यांमार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। यानी जो भारत और जो चीन का जो सीमा रेखा है, भारत और चीन का सीमा रेखा को कहाँ पे, कौन सा राज्य के ऊपर में खींचा गया है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा जो इधर उत्तर पूर्वी राज्य जो है इसमें हम लोग का विवाद कहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, तो विवाद सबसे ज़्यादा रहता है आपका जाके अरुणाचल प्रदेश पे, इस भाग पे। तो इसी भाग पे वो लाइन खींची गई है। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा ऑप्शन पे है, जी बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप सेशन को लाइक करते जाइए, और अगर आप भी चाहते होंगे कि आपका भी कोई दोस्त यार भूगोल का काफ़ी अच्छा नॉलेज लेके जाए और एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम को फोड़ के आए, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, वरना आप अकेले भी देख सकते हैं। अगर आप में कोई जलन ईर्ष्या वाला भावना है तो अकेले देखिए, बिंदास अपना वाले एग्ज़ाम निकालिए, फिर दोस्त को भेजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। यानी यहाँ में से जो दिया हुआ है कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता ही नहीं है। तो भूटान, जी हाँ, ऐसा जो है अरुणाचल प्रदेश के सामने यहाँ तो लगता है भाई। फिर जाके आपका पाकिस्तान के साथ तो लगता है। फिर जाके बांग्लादेश के तो बीच में गिरा हुआ है, तो यहाँ भी लगता है। यानी कि कहाँ नहीं लगता है, तो हमारा ऑप्शन निकल के आ गया, श्रीलंका में नहीं लगता। आपको मैप अगर पता होगा, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आपको ये सब क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आसानी से सब क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यानी यहाँ में से दिया हुआ है आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इसमें से जो दिया हुआ है ना, कौन सा देश है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर। तो सेम क्वेश्चन है, अभी जो उससे पहले क्वेश्चन था उसको बस उल्टा करके दे दिया। तो नेपाल जी हाँ बिल्कुल है, पाकिस्तान बिल्कुल है, श्रीलंका नहीं, ये नहीं है, और बांग्लादेश है। यानी कहने का मतलब है कि जो सीमा जो बनता है तो इसके अंदर इधर पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ये हो गया, तो ये तो उपमहाद्वीप, महाद्वीप किसको कहते हैं, यानी कि इसको प्रायद्वीप, महाद्वीप ये दिख रहा है। तो इसमें जो श्रीलंका है ना, यहाँ पे कटा हुआ है, द्वीप है वो, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इस कारण से इसको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया, श्रीलंका, यानी कि लंकापति रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का कौन सा ऐसा स्थान है इसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ सफ़ेद पानी होने के बाद क्या होगा, बर्फ़ होगा। तो आपका कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, लेह लद्दाख, कारगिल, सियाचिन, सबसे उत्तर में और कौन सा है, तो सबसे ऊंचा में कौन सा है, सियाचिन हमको दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, लगभग सियाचिन, लगभग नहीं होगा ही, सियाचिन ही होगा, यानी सियाचिन ग्लेशियर सुने होंगे नाम, तो वही हमारा सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, यानी हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो कुछ हिस्सा है वो हमारा कौन ले लिया है, तो इधर ले लिया है पाकिस्तान और इधर ले लिया है चीन। तो इसी भाग को क्या हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं अक्साई चीन। किधर नाम से जानते हैं, अक्साई चीन के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अक्साई चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, और 10 क्वेश्चन होगा, 10-20 क्वेश्चन होगा, धैर्य बनाए रखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो भूमध्य रेखा कि कौन सा, यानी भूमध्य रेखा पे हम लोग क्या बोलते हैं, बनाया था ना वर्ल्ड का, यानी ये पृथ्वी है, ये है भूमध्य रेखा, तो इसके हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो सबसे नज़दीक कौन सा है, तभी हम लोग सबसे पहले देखे भी थे कि हमारा तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा था, तो इंदिरा पॉइंट था। तो जाहिर सी बात हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर भी होना चाहिए इंदिरा पॉइंट। अब मुख्य भूमि का पूछेगा तो मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी, कन्या अभी कुमारी है, यानी कि कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप में, मतलब भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, यानी जो भारत और जो यहाँ आपको पहले हम मैप बनाते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए ये रहा हमारा इंडिया, तो ये हमारा क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया ये, और हमारा ये कहाँ है, यहाँ पे है रामेश्वरम द्वीप। तो इसको अलग कौन करता है, भारत और रामेश्वरम द्वीप को अलग कौन करता है, तो उसको अलग करता है पम्बन चैनल, यानी कि पम्बन द्वीप आप सुने होंगे, तो इसको पम्बन जिसमें हमारा जो समुंदर के ऊपर में रेल चलता है, 2-3 किलोमीटर तक चलता है पूरा ट्रेन, झक 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 समुंदर के ऊपर में। जिसके बाद हम लोग जाते हैं रामेश्वरम, धनुषकोडी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का श्री राम भगवान जी ग्रंथों के अनुसार राम सेतु पुल का निर्माण किए थे। ठीक है, वो सब कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। उसके बाद छोड़िए, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, यानी कि जो अभी फिर से वही क्वेश्चन है, अभी 3-4 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, अलग अलग तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है,
तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? फिर से वही क्वेश्चन है। आदम का पुल अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि हमारा जो श्री राम भगवान जी है कहाँ पे पुल बनाया थे? तो हमारा श्री राम भगवान जी कहाँ बनाए थे? तो भारत से श्रीलंका जाने के लिए ही बनाए थे आदम का पुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है? अगर आप कभी मैच देखते होंगे तो आप में आपको दिखता होगा देखो +5:30 यानी कि आगे है। तो हमारा कितना घंटा आगे है? 5 घंटे 30 मिनट हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम कहने का मतलब है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है इससे हम यहाँ आगे आ गए हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा भारत का मानक समय रेखा है, जो कि हमारा भारत का इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश से। तो ये जो रेखा है यहाँ से कितना आगे है इस साइड पे? तो इस साइड पे आगे है पूरब की ओर, तो इसलिए प्लस में, इस साइड पे जाता तो माइनस में। ठीक है, इसमें घटता टाइम इधर बढ़ता है। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यानी कि हमारा जो दक्षिणी भाग है यानी भूमध्य रेखा, यानी सेम क्वेश्चन फिर से है वही चीज़ कि यानी कहने का मतलब ये पृथ्वी है, तो ये है भूमध्य रेखा, यहाँ पे इंडिया। तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? यानी कि इस लाइन और इंडिया का जो मुख्य भूमि है यानी भूमि है उसका बीच की दूरी कितनी है? तो उसमें हमारा हो जाएगा 866, कहीं दिख रहा है 76, यानी कि 43 का आंसर कितना हो जाएगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा 876। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 876 इसका दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? यानी हमारा जो इंडिया है, इंडिया का मैप आपको सबसे पहले बनाना आना चाहिए। थोड़ा सा गलत ही सही, बट बनाना आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये इंडिया है तो यहाँ से यहाँ तक के बाद इधर का जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। वही पूछेगा 75 तो 16.5 ये समुद्र तट के वाला ये वाला है। ये आपको पूरा द्वीप समूह द्वीप के साथ पूछेगा तो ये हो जाएगा, और अगर आपको सिर्फ स्थल का पूछेगा तो ये हो जाएगा। तो हमारा क्या पूछा है? स्थल का पूछा है, यानी कि 7,516 वाला क्या हो गया? पूरा द्वीप के साथ नंबर मिला के। अगर तट रेखा का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, और पूरा अगर पूछेगा कि आपका सिर्फ भूमि का तो 15,200 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मतलब फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यानी द्वीपों सहित, वही क्वेश्चन आ गया फिर से अभी। द्वीपों सहित, जल्दी आप सबसे पहले इसका आंसर दीजिए। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित इसकी लंबाई है। वही पूछा, सिर्फ तट रेखा पूछता तो तट रेखा का कितना है? तट रेखा सिर्फ है 6100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? यानी हमारा जो भारत है उसका तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके पास लगती है? तो इसका ट्रिक है बचपन में MBA, बचपन में MBA। सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश, फिर किसके साथ? चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। इस तरह का हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग क्या पूछा है? सबसे ज़्यादा
लास्ट में अफगानिस्तान, भूटान अफगानिस्तान इधर है लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा पूछा है, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, यानी बांग्लादेश हिस्सा है बीच में घुसा हुआ है, चारों तरफ से लगती है, त्रिपुरा से लेके यहाँ बिहार पश्चिम बंगाल तक पश्चिम बंगाल तक लगती है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? यानी सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है भारत का किस देश के साथ है? तो अभी हम बताए थे बचपन में MBA, ये मतलब आखिर में क्या हो गया? अफगानिस्तान। क्या हो गया? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर शायद है, हाँ 106 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे MBA। नेपाल म्यांमार के साथ तो ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ कुछ गलत दिया हुआ है क्या? म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, 47 है ना? 47 का भूटान, भूटान बचपन में MBA। नहीं नहीं, इसका हमको लगता है अफगानिस्तान होगा, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? यानी कि भारत का सबसे जो प्राचीनतम भाग है वो कौन सा है? तो समुद्र तटीय मैदान नहीं, सबसे प्राचीन पूछा है तो नया हो जाएगा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये तो वलित पर्वत में आता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ये तो और वलित में आएगा। प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार, हाँ ये हो जाएगा। 48 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 48 का डी, यानी सबसे पुराना भाग कौन सा है? तो ये आपको पता होगा कि एक पेंजिया नामक ये हुआ करता था, इसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना। तो हमारा जो भारत था गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो हजारों सालों के बाद, लाखों सालों के बाद घिसकते घिसकते कहाँ गया? आया और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराया, यहाँ हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और इधर प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ गंगा का मैदान यानी उत्तर भारत का मैदान, और इधर प्रायद्वीपीय भारत, इस तरीके का बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू मौर्य द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? यानी कि न्यू मौर्य द्वीप है, सबसे पहले है कहाँ वो आपको जानना पड़ेगा। तो न्यू मौर्य द्वीप कहाँ है? तो न्यू मौर्य द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। यानी कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी जो हमारा भारत है ना, तो इस वाले भाग पे है। तो यहाँ पे कौन सा देश है? इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, और इधर तो अपना अंडमान निकोबार है। तो सामने में वो कहीं दिख रहा है? म्यांमार कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपका आंसर में तो सीधा से निकल गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। यानी पटकाई बूम एक पहाड़ी है, वो भारत को किससे अलग करती है? तो पटकाई बूम हमारा किस साइड पे है? तो हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है ना, उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि चलिए यहाँ पर ले जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से, आपको लाते हैं त्रिपुरा से लेके घुमा कर लाते हैं असम से लेके सिक्किम से लेके पश्चिम बंगाल। तो इस साइड पे जो है ना, इस साइड पे पटकाई बूम पहाड़ी है, इस साइड पे कौन सा देश है? म्यांमार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार ऑप्शन में है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है म्यांमार। यानी कि 50 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? यानी ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर आप दीजिए। हम इससे अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यानी हमारा इंडिया का एक राज्य है
जो कि बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो चलिए पहले मैप बनाते हैं। मैप से समझने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर पूर्वी राज्य हो गया। उत्तर पूर्वी राज्य हो गया तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भाग तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये तीन तरफ से घिरा हुआ है। नहीं, कौन सा राज्य है, तो ये है त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। तो आंसर क्या दिया हुआ है, त्रिपुरा है ना, तो 52 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 52 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। यानी नेपाल से भी, चीन से भी और भूटान से भी मिलती है। तो फिर से सेम क्वेश्चन लगभग वही इसी तरह का है। हमारे सबसे पहले हम मैप बनाते हैं। यानी कि ये रहा हमारा उत्तर पूर्वी भारत। तो ये हमारा क्या है, सिक्किम है। क्या है, सिक्किम। इधर हो गया भूटान, और इधर हो गया चीन, इधर हो गया नेपाल। नेपाल, चीन और इधर भूटान। तो कहाँ, कौन सा ऐसा राज्य है, तो सिक्किम मेरा ऐसा राज्य है जो कि तीन देशों के साथ सीमा, मतलब तीनों के साथ सीमा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 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 आंसर पश्चिम बंगाल भी लगाता है, बांग्लादेश। लेकिन हाँ क्वेश्चन है, अगर ये पूछता ना कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि तीन देशों के साथ सीमा, ये पश्चिम बंगाल भी हो सकता था। देखिए कैसे, ये जो है इधर नेपाल के साथ तो लगाया ही, इधर भूटान के साथ तो लगाया ही, और इधर बांग्लादेश के साथ भी लगाया। लेकिन हम लोग को क्या पूछा था, नेपाल, भूटान और चीन। स्पष्ट बोल दिया। खाली ये पूछता ना कि कौन सा प्रदेश तीन देशों के साथ सीमा लगाता है, तो आंसर ये भी होता और आंसर ये भी होता। लेकिन पूछा क्या था, स्पष्ट पूछा था, इस कारण से आंसर ये होगा। इसको आपको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी सारे ये गलतियाँ हो सकती है आपका, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बारीकियों के साथ। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। यानी अरावली और विंध्य पहाड़ी है, इस श्रृंखला के मध्य में कौन सा पठार स्थित है, अरावली और इसके बीच में। तो प्रायद्वीपीय पठार तो नीचे का भाग हो गया। ऑप्शन नंबर बी मालवा का पठार। अच्छा देखते हैं इसको, नागपुर का पठार तो उधर का साइड हो गया, दक्कन का पठार तो नीचे का साइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का परफेक्ट आंसर लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मालवा का पठार ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैप में भी समझते हैं, तो अगर हमारा ये इंडिया है, सॉरी ये अगर हमारा इंडिया है, तो छोड़ा नागपुर का पहाड़ तो इधर हो गया, दक्कन का पहाड़ तो इधर हो गया, ठीक है। और अगर आपको प्रायद्वीपीय हो तो पूरा इधर ही को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। फिर जाके आपका मालवा का पठार तो इस साइड पे कहते हैं मालवा का पठार, जिसमें मध्य प्रदेश ये सब आता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैप से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है। ये IAS के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि परवाल द्वीप समूह कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन हम आपको भी बताया था कि परवाल कैसे बनते हैं, मूंगा से बनते। तो ये हमारा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है जो कि हमारा परवाल द्वीप है, ठीक है। अंडमान निकोबार नहीं है, अंडमान निकोबार तो वो निमज्जन से बना हुआ है, मिनिकॉय भी नहीं है। तो लक्षद्वीप ही है हमारा सही आंसर, ठीक है, 55 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। यानी कि बैरन द्वीप कहाँ पे है, बैरन द्वीप तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो स्थित है, इतना पता है। यानी कि अगर हम इसको ये करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है। तो इसमें से भी कहाँ है, अंडमान में है कि निकोबार में है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मालदीव और ये तो दोनों को तो काट दीजिए, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। होगा तो कौन सा, अंडमान द्वीप समूह है तो निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें से भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा कौन सा, अंडमान, यानी कि उत्तर साइड पे है।
तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। है बी नहीं, सॉरी, 56 का ऑप्शन हो जाएगा डी। सॉरी, कट यहाँ धरना से कट यहाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज का शायद हम लोग का क्वेश्चन समाप्त की कगार पे, यानी समाप्त हो गया है। तो देखिए आपको कैसा समझ में आया, अपना फीडबैक कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप घनश्याम विद्यापीठ को सब्सक्राइब कर लें और भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग और अच्छे ग्राफ मैप के साथ भूगोल और अन्य विषय को पढ़ने के लिए। तो ये आपका जो क्लास था ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी कि आपका टेट सी टेट से लेके आपका एसएससी से लेके आपका रेलवे, विभिन्न तरह का आपने देखा कि पीवाईक्यू में बहुत सारे जगहों पर पूछे गए सवाल थे। तो आपको उसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि भूगोल विषय जो कितना इम्पोर्टेंट है आपका जीके जीएस को सुधारने के लिए। तो चलिए आज के क्लास बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना तैयारी बरकरार रखिए, बाय बाय।